सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे अब्दुल, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली यार। हैप्पी होली। अरे होली के इस शुभ अवसर पे आप लोग बालकनी में क्या कर रहे हो? अरे नीचे आओ, होली खेलो। आइए आइए आइए। अरे अब्दुल भाई, किसी ने हम सबके घर के बाहर ताले लगा दिए हैं। ताले मार दिए? हाँ, जब मैं डेकोरेशन करके घर गया ना, उसके बाद कोई आया होगा। लेकिन कौन आया होगा? अरे भाई अब्दुल, ये सब चर्चा छोड़ने, सब बाद में करेंगे। पहले तू प्लीज सबका घर के ताले तोड़ देना भाई। हाँ, अभी तोड़ता हूँ। अब्दुल तू एक मिनट यहीं रुक, मैं हथौड़ी लेके आता हूँ। रुक रुक रुक। अब्दुल ये ले हथौड़ी, ताला तोड़ सबसे पहले। हाँ आया। लवकर अब्दुल भाई। आराम से कड़ी मत तोड़ना लेकिन। ये ले तोड़ डाल। अब्दुल अब्दुल आजा, ऊपर आजा। सबसे पहले हमारे घर का ताला तोड़ दे जल्दी। नहीं अब्दुल पहले हमारे घर पे आओ, हमारे दरवाजे का ताला पहले तोड़। जल्दी जल्दी। नहीं अब्दुल, तुम नीचे से ही शुरुआत करो, पहले इधर से। नहीं नहीं, अरे बाजू में सीढ़ी, 1 सेकंड लगा। इधर है। अरे अब्दुल पहले हमारे घर का ताला तोड़ना प्लीज। तुम क्यों लड़ रहे हो? सबसे नजदीक घर मेरा है, यहाँ खड़ा है अब्दुल, सबसे पहले तोड़ देगा ना। अरे चुप। ओके ओके अब्दुल, पहले चाचा जी के घर का ताला तोड़ो जाओ। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है कि सब लोग शांत हो जाओ भाई। वो बारी बारी सबके घर का ताला तोड़ देगा वो। यस। हेलो, क्या? अच्छा, मैं अभी आया। अरे अब्दुल क्या हुआ? मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया किसी ने। आता हूँ मैं। कमाल है, हम सबके घर पे ताले लगा दिए हैं और अब्दुल की दुकान का ताला तोड़ दिया। ताले तो ठीक है, टूटे नहीं है। तो किसने फोन किया होगा? मजाक किया। होली है ना, किसी ने मजाक किया होगा। अब्दुल, तुम गोकुल धाम वासियों का भला चाहते हो तो गोकुल धाम में किसी भी के घर का ताला मत तोड़ना और अपना मोबाइल बंद करके चुपचाप दुकान के पास ही खड़ा रहना, वरना गोकुल धाम वासियों के साथ अच्छा नहीं होगा। गोकुल धाम वासियों का अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं गोकुल धाम वासियों का भला चाहता हूँ। मैं मोबाइल बंद करके यही रहूंगा। अरे अब्दुल अभी तक आया क्यों नहीं? अरे अब्दुल नहीं, मुझे माफ कर देना, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ। बोलो, उसका फोन ही नहीं लग रहा है अभी। अरे नारायणा, हाथी भाई उसका फोन नहीं लग रहा है। आप आवाज दो। अब क्या होगा, तुम ही कुछ करो भिड़े मास्टर। क्या हो क्या रहा है? हमारी सोसाइटी में कोई ताला लगा के जाता है, वो आ नहीं रहा है। मेरे को तो लगता है ये पोपटलाल बाहर होगा और उसने अब्दुल का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर दिया। अगर ये पोपटलाल हमारी गोकुल धाम सोसाइटी का सदस्य नहीं होता ना, तो मैं अभी के अभी पुलिस पे उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देता। अरे ओए पप्पू, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अभी के अभी बाहर निकल, अब तो मैं कूद जाऊंगा। अरे भाई, तुझे मेरी कसम है। शाबाश रोशम अभी, शाबाश। सोनी अपनी कसम क्यों दे दी यार? और तेनू पता ना, मैं तेरी कसम अगर मिल जाएगी तो नहीं जाऊंगा। पोपट भाऊजी। पोपटलाल, क्या बात है भाई? सोसाइटी कंपाउंड में आकर होली खेलने की बजाय आप सब लोग अपनी अपनी बालकनी में खड़े रहकर शोर क्यों मचा रहे हो? और जेठालाल, चुप रहे, पहले हमारी बात सुन। पोपटलाल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ऐसा मजाक करते हुए? कैसा मजाक? पप्पू, तुझे ये मजाक भारी पड़ेगा। आज से मैं तेनू छता नहीं। एक मिनट, ये क्या सब एक साथ मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हो? मैंने क्या मजाक किया भाई? उल्टा कल रात को जेठालाल और तुम सबने मिलकर मेरे साथ मजाक किया और लगता है अभी तक तुम लोगों का मन भरा नहीं है। अभी सुबह उठकर मैंने अखबार लेने के लिए दरवाजा खोला तो दरवाजा बाहर से बंद है। अरे तुम लोगों ने ही बाहर से बंद किया ना मेरा दरवाजा। बस पप्पू बस, बहुत हो गया तेरा नाटक। तूने हम सबके घर के बाहर ताले लगाए। क्या मैंने? क्या बोल रहा है भाई सोडी? अरे सच में मेरे घर का दरवाजा बाहर से बंद है। और भाई मैं आप सब लोगों के घर के बाहर ताला क्यों लगाऊंगा? क्योंकि कल रात को हम सब ने तेरे साथ मजाक किया, उसका तू बदला ले रहा है अभी ये ताला मार के। हाँ,
अरे भाई माना कि कल रात को मैं बहुत गुस्से में था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मैंने सोच लिया था कि सुबह उठकर तुम सबको सबक सिखाऊंगा। तभी दया भाभी का फोन आया। पोपट भाई, होली दहन में टप्पू के पापा ने और आपके दोस्तों ने आपका जो मजाक किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अरे दया भाभी, आप क्यों माफी मांग रही है? आप मेरी बहन है और एक बहन को अपने भाई से कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। फिर भी पोपट भाई, मुझे पता है आप बहुत नाराज हुए हैं। टप्पू के पापा भोले हैं, उनका इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। प्लीज पोपट भाई, आप आपकी नाराजगी भूल जाइए ना। देखिए, मैं किसी से नाराज भी नहीं हूँ और गुस्सा भी नहीं, बस। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। और सिर्फ दया भाभी की वजह से मैंने अपने गुस्से को भुला दिया और आप सबके साथ खुशी, उत्साह और उमंग से होली खेलने का मन बना लिया। रात को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी और बाद में होली खेलने की खुशी के कारण नींद नहीं आ रही थी। अभी सुबह जाकर नींद लगी है। तो इसका मतलब है तुम अभी तक सो रहे थे? देखा मैंने कहा था ना, पोपट भाई ऐसे नहीं कर सकते। सॉरी पोपटलाल, सॉरी भाई, सॉरी। लेकिन अगर पोपटलाल ने यह नहीं किया तो फिर किसने किया है? हाँ वही तो। हम सभी के घर पे ताले लगाने वाले तुम मिल जाए तो तेनू मैं छटांगा नहीं। पापा मैंने होली खेलनी है, पापा कुछ करो ना। हाँ पापा, बाबूजी मौके पर होली रमनी है। रमना सी। और गोगी पुत्र, हम सब मिलकर होली खेलेंगे। कब तक हम लोग बालकनी वासी बने रहेंगे? कब तक? अरे क्या बोला तू? माला का मैं छोड़ी, मुझे कैसे मालूम होगा? किसको पता यार? ये कौन दरवाजे पे ताला मार के गया? बताइए, किसी को हमारी मदद के लिए भेज दो। दया भाभी, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अरे सुंदरलाल, बापूजी हैप्पी होली। गोकुलधाम वासियों, हम सभी लोगों को हैप्पी होली। हैप्पी होली। हाँ सुंदर, जिंदगी में आज पहली बार तुझे देख के खुशी हो रही है। अरे भाई सुंदर, आज तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है जीजा जी, आज इतने मीठे बोल रहे हो? अरे वीरा, तुम्हारा व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली है ना कि तुम्हें देखते ही अच्छे लोग मीठे बोल बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर बहना, एक बात का पता नहीं चला, ये होली के रंग सब नीचे और तुम लोग बालकनी में खड़े हो। आप लोगों को होली नहीं खेलनी है? अरे भाई होली खेलनी है, लेकिन हाँ तो नीचे आओ, कलर थोड़ी ना ऊपर आएंगे। सुंदर भाई, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ए अब्दुल, अरे कहाँ गायब हो गए थे भाई? अरे भिड़े भाई, किसी का मैसेज आया था कि अगर गोकुलधाम वासियों का भला चाहते हो तो अपना मोबाइल बंद करके वहीं पे खड़े रहना। क्या हुआ? क्या वीरा, किसी ने हम सबके घर के बाहर ताले लगा दिए हैं, इसलिए हम सब लोग नीचे होली खेलने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। क्या? किसने किया ऐसा? अरे भाई वो सब छोड़ना पंचायत, तो एक काम करने भाई, जल्दी फटाफट सबके घर का ताले तोड़ देना भाई प्लीज। हाँ मामा प्लीज, हमें होली खेलनी है। जगला तू निकल, मुझे यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। सुंदर भाई, भाड़ा? भाड़ा? बका, पिछली वाली सीट पे मेरी एक बैग पड़ी है छोटी से, उसमें 1 लाख रुपए पड़े, उसमें भाड़े का हिसाब कर दे और उसके ऊपर उसको थोड़ी टिप भी दे देना। अच्छी बात है सुंदर भाई। अरे सुंदर भाई, हाँ? यहाँ तो बैग है ही नहीं। क्या बात कर रहा है? हाँ नहीं है। ओ नो। जगला ये ले, तू मेरी जोलेक्स की वॉच ले ले। नहीं सुंदर भाई, मुझे आपकी घड़ी नहीं, मुझे मेरा पैसा दे दो।
तो क्या बात करता है जगला? तेरे 6,000 के सामने मैं अपनी 25,000 की वॉच दे रहा हूँ। एक काम कर, मैं अहमदाबाद आ जाऊँ ना तो 6,000 काट के 19,000 मुझे वापस कर देना बस। नहीं सुंदर भाई, मुझे आपकी घड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा दे दो। चल अहमदाबाद वापस चल, मैं तुझे वहाँ रोकड़े दे देता हूँ। इज्जत के फालूदे करता है। भाई अरे अभी वापस अहमदाबाद कहाँ जा रहा है? अरे पैसे मैं दे देता हूँ भाई, दे पैसे लेके। नहीं बहना, रुक जाओ जीजा जी, मैं आपके पास से टैक्सी का भाड़ा लूं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे वीरा, उसमें क्या हुआ? तुम पैसे दो या जीजा जी पैसे दे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आप दोनों अलग अलग थोड़ी ना हो। नहीं टप्पू के पापा। नहीं बिल्कुल अलग नहीं है, हम दोनों एक ही है। चाचा पैसे लेके। सॉरी जीजा जी, वो अहमदाबाद से मैं घाई में निकला ना तो मैं अपनी बैग लेना ही भूल गया। कौन सा कलर की थी बैग? अरे जीजा जी, रंग में क्या रखा है? आज तो होली है, सब रंग एक समान। बहना। हाँ, ये वीरा, ये ले। अरे आया बहना, ला। सॉरी लक्ष्मी जी। थैंक यू सॉरी भाई। ले पकड़ पैसे, और अहमदाबाद पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। हाँ जा जल्दी कर भाई। अब्दुल हथौड़ी है ना तेरे पास, वो दे दे सुंदर को। सुंदर जल्दी तोड़ ताले। मेहता साहब, ताला तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत ही नहीं है, मैं बिना ताला तोड़े ही ताले को खोल दूंगा। ऐसे कैसे? ऐसे ही खोल दूंगा मतलब? आजकल क्या जादू की लाइन में पड़ा है? नहीं, जादू की लाइन में नहीं पड़ा हूँ। वो क्या है कि समझ लो ना कि एक तरह का जादू ही है। अब मैं क्या है कि एक बात बताना चाहता था आप लोगों को। वीरा, हम बातें बाद में करेंगे, पहले जल्दी से सबके घर के ताले खोल दो ना। हाँ। ताले तो मैं खोल दूंगा, लेकिन मुझसे कोई नाराज नहीं होगा। अरे भाई सुंदर, कैसी बातें कर रहे हो भाई? तुम्हारी वजह से तो हम सब लोग होली खेल पाएंगे, तो नाराजगी कैसी? उल्टा हम प्रसन्न होंगे, खुश हो जाएंगे, तारीफ करेंगे तुम्हारी। हाँ सही बात है सुंदर भाई, हम आपसे क्यों नाराज होंगे? आप तो हमारी मदद कर रहे हैं ना। प्रॉमिस? हाँ भाई प्रॉमिस भाई। प्रॉमिस भाई। ओके बका, चाबी का गुच्छा निकालता हूँ सुंदर। चाबी? ये रहा चाबी का गुच्छा सुंदर भाई। सुंदरलाल, सुंदर, सब ताले की चाबी तेरे पास? मतलब ये सब तूने? बापूजी, सही बात पकड़ी आपने। माफ करना, सभी के घर के बाहर ताले मैंने ही लगाए थे। सुंदर, ये अनधिकृत काम तूने किया? क्यों? टप्पू के पापा शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए? सुबह से सब लोग होली खेलने के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और इसने सबके घर के बाहर ताले मार दिए। कैसे शांत रहूं मैं? कैसे? वीरा, तुमने इसे क्यों किया? मैं सब बताता हूँ, पहले आप सब लोग नीचे आ जाइए। बका, फटाफट ताले खोल दे, दौड़ फटाफट। आ गए, चल सब आ गए, बोल अभी बोल। बताता हूँ जीजा जी, बताता हूँ। कल रात को सूरत में मेरा एक काम निपटा के मैं सूरत से अहमदाबाद जा रहा था। रास्ते में ही मैंने सोचा कि हाँ, कल तो होली है, तो क्यों ना मैं अपनी होली गोकुलधाम वासियों के साथ में मनाऊं। मैंने फटाक से यू टर्न मारा, लेकिन झगड़िया चौकड़ी पर मुझे सॉलिड ट्रैफिक मिला। मैंने सोचा कि नहीं, मैं सुबह तक नहीं पहुंच पाऊंगा और गोकुलधाम वासियों होली खेल लेंगे। मुझे फटाक से याद आया कि हाँ, बका तो यहाँ मुंबई में ही है। मैंने फटाक से बका को फोन लगाया और मैंने उसे बोला कि तू जा, गोकुलधाम पे जा और सुबह में जल्दी सबके घर पे ताले मार दे ताकि कोई होली खेल न ले। माय डियर जीजा जी, मुझे आप सब गोकुलधाम वासियों के साथ होली खेलनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखा, जैसे मुझे गरबा पसंद है ना, वैसे सुंदर वीरा को होली खेलना बहुत पसंद है। तो सुंदर भाई, वो जो अब्दुल को फोन आया और मैसेज आया, वो किसने किया था? हाँ, वो फोन और मैसेज बका ने किया था, मेरे कहने पर। ओहो बका भाई, आपने मैसेज किया था? क्या है कि मैंने उसको बोला था कि तू नजर रखना, कोई चालाक आके बाहर से ताला खोल या तोड़ ना दे। अरे सुंदर भाई, आपके लिए तो जान हाजिर है। वेल डन बक्का। सुंदरलाल तुम भी कमाल हो। अगर तुम्हें हमारे साथ होली खेलनी थी तो एक फोन कर देते, हम लोग रुकते तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली। अरे आप लोग तो सज्जन है, आप लोग तो मेरे कहने पे रुक जाते, लेकिन माय डियर जीजा जी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप तो मेरी तरह होली के दीवाने हो, आप अपने आप को नहीं रोक पाते, इसलिए मैंने ऐसी
चाणक्य नीति अपनाई। ये चाणक्य नीति नहीं, चालू नीति है। मैं तो कहूँगा नीति भी नहीं, अनीति है। देखिए देखिए जीजाजी, ऐसे गुस्सा मत होइए। मैंने आप सब लोगों के पास से अभय वचन लिया है। आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस दिया है कि आप लोग गुस्सा नहीं होंगे। देखो, सब लोग सज्जन की तरह अपना प्रॉमिस निभा रहे हैं। अगर आप सज्जन हैं, तो आप भी प्रॉमिस निभाइए। ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूँ सुंदर, लेकिन तेरी इस गलती की सजा मैं आज अपने आप को दूंगा। मैं होली खेला, जेठा चंपकलाल गड़ा आज होली नहीं खेलेगा। टप्पू के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? टप्पू के बस कह दिया दया, तूने जो सुना वो मैंने कह दिया वही। मैं आज होली नहीं खेलूंगा, बस। जेठा जी रिलैक्स, कूल डाउन। देखिए, आज होली का त्योहार है, तो आप इस तरह से प्लीज गुस्सा मत कीजिए। सुंदर भाई का इरादा हमें परेशान करने का नहीं था, बल्कि उन्हें हम सबके साथ होली खेलनी थी, इसलिए। हाँ, और सुंदर भाई कितना प्यार करते हैं हमसे। हमारे साथ होली खेलने के लिए इतने दूर से आए सफर करके। एग्जैक्टली। और होली में तो मजाक मस्ती चलती है ना। कल जब आप लोगों ने पोपट भाई के साथ सेम मजाक मस्ती की थी, आपने भी तो पोपट भाई को यही समझाया था ना। तो फिर सुंदर भाई के मजाक को भी भूल जाइए ना प्लीज। टप्पू के पापा प्लीज गुस्सा जाने दीजिए ना प्लीज। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है, त्योहार तो गुस्सा, नाराजगी, दुश्मनावट को भूलकर उमंग से सबको गले लगाने का पावन पर्व है। सॉरी जीजाजी, आई एम वेरी सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो बोलिए जीजाजी, मैं क्या करूं? होली खेलनी पड़ेगी। हैप्पी होली। तो दोस्तों, देखा आपने, इस ताले के पीछे साले का कमाल था। भाई गोकुलधाम है ही कमाल। कमाल है यहाँ की होली भी, और हम रंग मतवालों की टोली भी। ऐसे ही कमाल यहाँ होते रहते हैं। आपके तन से रंग तो अब तक उतर गया होगा होली का, लेकिन हम आपके चेहरों से हंसी का रंग उतरने नहीं देंगे। अब साहब चलिए चलिए, जल्दी चलिए। कहाँ जेठालाल? सबकी होली में सब टीवी रंगों का उत्सव मना रहा है। अरे हाँ, अरे तो फिर आप लोग भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आइए हमारे साथ, सबकी होली में सबका रंगोत्सव मनाने के लिए चलिए। अरे दया, दया, होली खेलने का मजा आया गोकुलधाम में, होली खेलने का मजा आया। होली खेलने का मजा आया। मजा आया। अरे हाँ भाई, मजा आया। हो गया होली खेल के कल। अभी मुझे ये बता, मेरा वो कहाँ है? वो क्या? दिल? दिल का तो पता है, मेरा दिल तेरे पास है और तेरा दिल मेरे पास है। अच्छा, तो फिर आप क्या ढूंढ रहे थे? पैकेट? अच्छा, चोर, तो मेरा पैकेट तूने लिया था? अरे ला दे। अरे दे भाई, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। पूछेंगे नहीं, मैंने आपका पैकेट क्यों लिया? पूछना क्या, उसमें से पैसे निकालने के लिए। ला। चेक करने के लिए लिया था। अगर ये खाली होता तो मैं इसे भर देती। अच्छा, तू मेरा पैकेट भर देती पैसों से? नहीं, तो प्यार से। मैंने सोचा शायद आपके पैकेट में प्यार नहीं होगा, पर मैं क्या देखती हूँ, आपका पैकेट तो प्यार का खजाना निकला। मतलब आपके पैकेट में बापूजी की, टप्पू की और मेरी तीनों की तस्वीर है। अरे वो तो होगी ना, तुम तीनों वो क्या कहते हैं, मेरी लाइफ लाइन हो। मतलब? जीवादोरी हो। सच? सच। पता है, कभी कभी दुकान में तुम लोग मुझे बहुत याद आते हो ना, तो मैं ये पॉकेट खोल के ये फोटो देख लेता हूँ। अरे लाभ है अभी। नहीं, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। ऐसे नहीं, आप जरा प्यार से मांगिए ना। अरे दया, सुबह सुबह क्या टाइम पास कर रही है भाई? अरे दे भाई। तू और तेरा भाई दोनों सेम टू सेम हो, कॉपी टू कॉपी। कल तेरे भाई ने मुझे परेशान किया, अभी आज तू मुझे परेशान कर रही है।
टप्पू के पापा, इसे परेशान करना नहीं, मस्ती करना कहते हैं। क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है, इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको मस्ती तो करते ही रहना चाहिए। उससे क्या है कि इंसान हमेशा जवान रहता है। जय हिंद। हाँ? तू बोली ना जवान, तो मैंने बोला जय हिंद। मस्ती। ओ मस्ती। इस बात पर पॉकेट रख हाँ, बस। चलो आज थैंक यू। चलो मैं दुकान जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मस्ती। आइए, हमको आइए, पता नहीं बहुत मस्ती कर रहे हैं। बाबूजी, आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। ठीक है, ले आ। दया भाभी, चाचा जी, आइए आइए पुप्पू भाई, बैठिए बैठिए। क्या हुआ? अच्छा आप पहले बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, आज चाय नाश्ता रहने दीजिए, चाय नाश्ता कैंसिल। क्या कैंसिल वाली? मुझे तो चाय नाश्ता करने दे। ओ सॉरी, आप कीजिए भाई, सिर्फ मेरे लिए चाय नाश्ता कैंसिल। लेकिन तू क्यों चाय नाश्ते से मना कर रहा है? दरअसल चाचा जी, मैं बहुत डर गया हूँ। दया भाभी, मुझे पिछली 3-4 रातों से एक खतरनाक सपना आ रहा है। तेरी शादी का? अरे चाचा जी, शादी का सपना आता तो और क्या चाहिए था, लेकिन ये सपना तो बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। पुप्पू भाई, आपको क्या सपने आते हैं मुझे बताइए, क्योंकि क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है, हर सपने का एक मतलब होता है। अरे इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, ताकि ये समझ में आए कि ऐसा सपना क्यों आ रहा है। क्या है पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है कि अगर आपको सपने में सांप दिखे ना, तो समझो कि आपको धन लाभ होने वाला है, और अगर आपको सपने में कुत्ता रोता हुआ दिखे, तो समझो कि बहुत बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ। और अगर आपको सपने में हरे हरे खेत दिखे ना, तो समझो कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है। बोलो बोलो पोपट भाई, आपको क्या दिखता है, सांप, कुत्ता या खेत? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या दिखता है पोपट भाई? बताता हूँ। मुझे सपने में एक समंदर दिखता है, समंदर के बीचों बीच एक नाव दिखती है, और इस नाव में मुझे मैं दिखता हूँ, बिल्कुल अकेला, निहत्था। और फिर मैं क्या देखता हूँ, दूर से कुछ तैरता हुआ मेरी ओर आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो करीब आ रहा है मेरे, और करीब आ रहा है, तैरते हुए और करीब आ रहा है, और मैं क्या देखता हूँ, मगरमच्छ। नहीं, वो मगरमच्छ नहीं है, वो एक कुंवारी कन्या है। वो तैरते हुए मेरे पास आती है, वो मुझे देखती है, मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देखकर शर्मा जाती है, और फिर मैं उसे पूछता हूँ कि आप मुझसे शादी करेंगी? वो फिर शर्मा जाती है, और कुछ बोले उसके पहले पंछी बनकर उड़ जाती है। हाँ, फिर पोपट भाई, मैं बीच समंदर में फिर अकेला हो जाता हूँ। अब मैं आंखें बंद करके भगवान से कहता हूँ, हे भगवान, मुझे एक साथी चाहिए, प्लीज एक साथी भिजवा दो। और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ, जल परी। नहीं, तोता। हैं? हाँ चाचा जी, तोता, वो जो झाड़ पर बैठता है, जो मिर्ची खाता है, वो तोता। और पता है, वो तोता इंसानों की तरह बात करता है। इंसानों की तरह बोलता है? क्या बोलता है? कुछ नहीं। मेरा मतलब है, मैं उठ जाता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है। अब आप ही बताइए चाचा जी, दया भाभी, ऐसे सपने का क्या मतलब है? पोपट भाई, आपका सपना बहुत ही विचित्र है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में आ गया है। अरे ये डिब्बे, ये सब तेरे डर का परिणाम है। तुझे हमेशा डर लगा रहता है कि तेरी शादी नहीं हुई तो, इसीलिए तू नाव में अपने आप को अकेला देखता है, क्योंकि दुनिया एक समंदर है और हम सब प्रवासी। अब तक कई लड़कियां तुझे शादी के लिए मना कर चुकी है, इसलिए तुझे लगता है कि तू किसी भी लड़की को शादी के लिए पूछेगा तो वो पंछी की तरह उड़ जाएगी। फिर तेरी नाव में तुझे तोता दिखता है। वो तोता यानी तेरे आसपास के लोग, जो हमेशा तुझ पे हंसते रहते हैं, तेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, इसलिए वो तोता तुझ पे हंसकर तुझे गाना गाते हुए दिखता है। समझा? बराबर
बहुत अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू चाचा जी। अरे भाई डिब्बे, हम जो सोचते हैं वही रात को सपने में आता है। अगर हम रात को सोने से पहले कोई भूत की कहानी देख ले या सुन ले तो हमें सपने में भूत आता है। अगर किसी परी की कहानी देख ले या सुन ले तो हमारे सपने में परी आती है। हाँ बराबर है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि रात को सोते वक्त कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए या फिर भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए, तो उससे मन को शांति मिलती है और बहुत अच्छी नींद आती है। मैं आज से ऐसा ही करूँगा। हाँ, अब हो गया तेरे मन का समाधान? हाँ, हो गया। लेकिन चाय नाश्ता? तुझे पता है डिब्बे, मेरे जेठिया को तो सिर्फ 2 ही सपने आते हैं। घर में हो तो खाने के और दुकान में हो तो कमाने के। अभी दुकान में भगवान से काम धंधा बढ़े ऐसी प्रार्थना कर रहा होगा। अरे नट्टू काका जी सेठ जी। स्टॉक का क्या है? सब लेटेस्ट मॉडल है ना? स्टॉक तो पिछले हफ्ते से ही फुल है। हाँ, कोई कस्टमर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। आए तो ना। कुछ बोले आप? नहीं कुछ नहीं सेठ जी, सभी सप्लायर्स के चेक मैंने बना के रख दिए हैं, आप साइन करेंगे? ये लीजिए नट्टू काका चाय। दुकान अभी खुली नहीं का सीधी चाय? वो क्या है सेठ जी, कस्टमर आने के बाद चाय पीने का मौका नहीं मिलता, इसलिए अभी मंगाई। मुझे नहीं पीनी है, मैं पी कर आया हूँ। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। ये लीजिए नट्टू काका, मैं 2 पी लूंगा। वो क्या है सेठ जी, अन्न का बिगाड़ नहीं होना चाहिए। सेठ जी साइन। अरे हाँ, चाय पी लो। करता हूँ भाई, सुबह आते ही सबको पेमेंट का साइन करता हूँ। शांति। गुड मॉर्निंग बैठालाल जी। तुझे मेरा नाम याद कैसे नहीं रहता? जो जेठालाल। ये जो झोला लेके घूमती है ना, वो झोला वाला जेठालाल। है, गलती से मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई। और सुबह सुबह क्या तू दुकान में आ जाती है? कस्टमर नहीं है उसके पहले तू आ जाती है। ये क्या मंदिर है क्या? एक तरह से मंदिर ही तो है, प्रेम का मंदिर, जहाँ मेरे भगवान जी विराजते हैं। और मैंने तो एक आरती भी बनाई है, मैं गाऊं? भगा तेरी भक्तानी को यहाँ से। ये दुकान है। चल भाई चल, तू निकल। बावरी जी प्लीज। ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन आपको साथ लेके जाऊंगी। सेठ जी, आज हमारा चना डे है। आज हमारा साथ मिलकर कबूतरों को चने खिलाने का दिन है। अरे हाँ, सॉरी बावरी जी, मैं तो भूल ही गया था। इसीलिए तो मैं यहाँ पर्सनली आई हूँ आपको याद दिलाने। चलिए। तुझे जाना है? अगर आप इजाजत दे तो। ये इजाजत वाली धंधे में ध्यान दे, वरना कबूतर की जगह हम सबको चने खाने पड़ेंगे। भाई भागा नहीं आएगा, तू जा भाई जा। प्लीज सेठ जी, बागेश्वर जी को आने दीजिए ना। बागेश्वर जी आएंगे दुकान बंद होने के बाद। हाँ जाओ। लेकिन दुकान बंद होने के बाद तो सारे कबूतर सो जाएंगे, तो फिर मैं चने किसको खिलाऊंगी? या बागेश्वर जी को खिलाना। चल भाई चल, धंधे का टाइम खोटी मत कर भाई, चल। अरे भाई तू समझाता नहीं है क्या इसको? कितनी बार बोला है मैंने तुझे दुकान में नहीं आने का भाई, धंधे का टाइम पे। चलो निकलो, चलो। सेठ जी, आप चेक करके चेक साइन कर दीजिए, फिर मैं चेक करके चेक दे आऊंगा। चेक में तू क्या चेक करेगा? मैंने साइन बराबर की है कि नहीं वो चेक करेगा। नहीं सेठ जी, अमाउंट डेट सब बराबर है कि नहीं वो चेक करूंगा। तो नट्टू काका ने जब भी चेक बनाया तभी चेक नहीं किया? सॉरी सेठ जी, मैं कुछ चेक नहीं करूंगा, ऐसे ही चेक दे आऊंगा। और चेक में कुछ गड़बड़ हुई तो? इसीलिए तो मैंने आपसे पहले कहा कि चेक करके चेक दे आऊंगा। और भाई ये हम लोगों को पेमेंट दे रहे हैं, तो हमारा जो पेमेंट बाकी है वो चेक किया कि नहीं? किया ना सेठ जी। तो क्या निष्कर्ष निकला? हमारा पेमेंट नहीं आया, इसीलिए मैं नट्टू काका से कह रहा था
कि पेमेंट देने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? हमारा पेमेंट आ जाने दो, फिर पेमेंट कर देना। बराबर ना सेठ जी? क्या बराबर? अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे, सब लोग एक दूसरे की राह देखते बैठेंगे, तो पूरी मार्केट में पैसे का रोलिंग अटक जाएगा। और भाई, पूरी मार्केट में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की इज्जत इसीलिए है क्योंकि हम टाइम पे पेमेंट देते हैं, समझा? जी सेठ जी। चल अभी खड़ा क्या है, दुकान में जाके धंधे पे ध्यान दे। ये सब चेक बैग मैं लेके आता हूँ दुकान में। जी सेठ जी। और सुन जी, वो बावरी के कदम फिर कभी दुकान में नहीं पड़ने चाहिए। मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अभी मैं चेतावनी नहीं दूंगा, सीधा एक्शन करूंगा। और तेरी ये जो दिल लगी का स्टॉल है ना, वो दुकान के बाहर लगाने का, दुकान में नहीं, समझा? जी सेठ जी। अब जाऊं? हाँ जा भाई। हाँ बोल दे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो फोन क्यों किया? मैं ये भी नहीं बताऊंगी। दया टाइम पास मत करना, बोलना भाई क्या काम है? अरे कुछ काम नहीं है टप्पू के पापा, मैंने ऐसे ही फोन किया है। ऐसे? अरे दो दोस्त ऐसे ही बात कर सकते हैं, तो क्या हम दोनों ऐसे ही बात नहीं कर सकते? क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? किसने कहा हम लोग दोस्त नहीं है? नहीं, किसी ने नहीं कहा। मैं तो ऐसे ही आपको पूछ रही हूँ। अच्छा, तो ये पूछने के लिए फोन किया तूने? नहीं टप्पू के पापा, मुझे पता है आप मेरे पति देव और दोस्त दोनों हैं। पता है टप्पू के पापा, आप जब घर से बाहर जाते हैं ना, तब मुझे आपकी बहुत याद आती है। दरवाजे, दीवार, सोफा, यहाँ तक कि पानी के जग में भी आपका चेहरा नजर आता है। तो एक काम कर दया, तू फिलहाल अभी वो सोफा सेट, दीवार, दरवाजा, पानी का जग, वो सबसे बातें करना। मैं तेरे साथ शाम को घर पे आके बात करूंगा, ठीक है? टप्पू के पापा, आप बहुत मजाक क्या है। पता है टप्पू के पापा, आपके साथ बात करके ही मेरी आधी थकान दूर हो जाती है। बाय बाय। नट्टू काका। जी सेठ जी। ये बिल की फाइल और ये सब चेक पे साइन कर दिया मैंने। थैंक यू सेठ जी। और हाँ नट्टू काका, कल कितने ग्राहकी हुई? नील। हैं? I mean 0। कल पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आया? नहीं, वैसे 2-4 ग्राहक आए थे, लेकिन इंक्वायरी करके चले गए। किसी ने कुछ खरीदा नहीं। नटू काका, जूस। वहां रख दे। जाओ। जूस? यहाँ दुकान में धंधा नहीं हो रहा है और आपको जूस पीना है? नहीं सेठ जी, आपके लिए जूस मंगवाया। मेरे लिए क्यों? सवेरे आपने चाय के लिए मना किया, तो आपके लिए जूस मंगवा लिया। नट्टू काका, ऐसे मुझे पूछे बिना प्लीज आप मेरे लिए कुछ मत मंगवाइए। एक तो धंधा हो नहीं रहा, खर्चा बढ़ा रहे। नमस्ते भाई साहब। आइए आइए भाई साहब, आइए बोलिए। अगरबत्ती। सॉरी, हम लोग अगरबत्ती नहीं बेचते हैं भाई। मैं लेने नहीं, बेचने आया हूँ। मैं हर महीने आता हूँ, पूछिए नट्टू काका से। हाँ सेठ जी। सॉरी भाई, लेकिन अभी नहीं चाहिए। प्लीज मना मत कीजिए, आपकी दुकान मेरे लिए बहुत लकी है। मैं जब भी आपकी दुकान से बोनी करता हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मना मत कीजिए, प्लीज ले लीजिए। सेठ जी ले लीजिए, कर भला हो भला। ठीक है, दे दे भाई। ले लीजिए नट्टू काका। हाँ जी, लास्ट टाइम 1-2 पैकेट खराब आए। आइए भाई साहब, आइए, बोलिए क्या चाहिए? मुझे एक मोबाइल चाहिए। जरूर, पहले आप जूस पीजिए। ओके, थैंक यू। ये देखिए, बहुत बढ़िया पीस है ये। इसमें 13 मेगापिक्सल का वो कैमरा है और इसकी मेमोरी 64 GB है और बैटरी 2 दिन चलती है और कीमत खाली 40,000 रुपया। मस्त है। पैक कर दो? नहीं, जूस मस्त है। मोबाइल थोड़ा और सस्ता दिखाओ, इतना महंगा नहीं चाहिए। अच्छा, ये 30,000 का है। ओह अच्छा। इसकी मेमोरी थोड़ी कम है बस। ये भी महंगा है, थोड़ा और सस्ता दिखाई। मतलब आपको कितने तक का चाहिए? मेरा बजट 700 से 1000 का है। ठीक है, तो ये ले लीजिए। ये सिर्फ 800 का है और इसकी बैटरी 7 दिन चलती है। हाँ, ये बेस्ट है, आप ये दे दीजिए। ठीक, बगा बिल बना के पैक कर दे। जी।
आप ये ले रहे हैं, लेकिन एक खाली ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि सस्ता मोबाइल आपको वापरने का मजा नहीं आएगा। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे ड्राइवर के लिए है। ओह अच्छा अच्छा, चल भाई ला जल्दी, 800 का बिल बनाने में कितना टाइम? सॉरी, ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। कमाल है, देखकर लगता था 25-30 हजार का मोबाइल तो खरीदेंगे, सिर्फ 800 रुपए का मोबाइल खरीदा। कल से दिन कुछ ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी। आइए आइए मैडम, बताइए क्या चाहिए आपको? टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन? कुछ नहीं। ओ अच्छा अच्छा, तो आज सिर्फ आप देखने आए हैं? नहीं, मैं कुछ देखने नहीं आई हूँ। तो क्या घूमने आए हैं? ये गार्डन है जो मैं यहाँ घूमने आऊंगी। 10 रुपए का रिचार्ज कराना है। ओ अच्छा अच्छा, लाइए मैं कर देता हूँ। ओ नो, मोबाइल तो मैं घर पर ही भूल गई। कोई बात नहीं, नया ले लीजिए। शट अप, सेल्समैन। सेठ जी, 800 रुपए का मोबाइल, 10 रुपए का रिचार्ज, कोई बड़ा ग्राहक आ ही नहीं रहा। आज क्या हो क्या गया है? आमदनी 98, खर्चा रुपया। सुबह से जितना कमाया नहीं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर डाला। नहीं, कई बार मुझे लगता है कि मेरे मित्र जेठालाल की कुंडली में 9 ग्रह नहीं है, 9 टेंशन लिखे हुए। अब देखिए ना, एक नया टेंशन, ग्राहक नहीं आ रहे हैं दुकान पे, बिक्री नहीं हो रही है। अब करें तो क्या करें जेठालाल भाई? चारों तरफ एक तो मॉल्स हैं, कंपटीशन का माहौल है। ऐसे में व्यापारी का टेंशन कोई व्यापारी ही समझ सकता है। अब आपको क्या लगता है, बिक्री बढ़ाने के लिए, ग्राहकों को दुकान में लाने के लिए जेठालाल क्या करेंगे? कोई नई स्कीम आजमाएंगे। भाई वो नई स्कीम चलाएं, नए पैतरे आजमाएं, इतना जरूर तय है कि जो भी होगा वो होगा मनोरंजक। अब ग्राहकी बढ़ती है या नहीं ये तो मैं कैसे बताऊं, लेकिन आपकी हंसी जरूर बढ़ेगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। 800 रुपए का मोबाइल, 10 रुपए का रिचार्ज, कोई बड़ा ग्राहक आ ही नहीं रहा। आज क्या हो क्या गया है? अरे अजय माल्या जी का फोन। अजय माल्या, सेठ जी ये तो वही है ना जिनकी मुंबई में बहुत सारी होटलें हैं? हाँ हाँ बागा, वही माल्या सेठ। भूल गया तू? पिछले साल उन्होंने 100 टीवी का ऑर्डर दिया था। हाँ हाँ, हो सकता है कोई नई होटल बना रहे हो और बहुत बड़े ऑर्डर के लिए फोन किया हो। अरे तो फोन उठाइए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए अजय माल्या जी, बोलिए। हेलो जेठालाल, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आ जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी जी जी, अभी आया, मैं अभी के अभी आया। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके जेठालाल। अजय माल्या जी ने मुझे अभी उनके ऑफिस बुलाया है। कांग्रेचुलेशन सेठ जी। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। प्रार्थना करो, दोनों मिलकर प्रार्थना करो कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए और कल से जो पनौती लगी है वो मिट जाए। हाँ, सेठ जी, ऑल द बेस्ट। मिट जाएगी। फतह फतह करो, फतह करो। थैंक यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बागा, मेरा मन कहता है इस बार फिर से बड़ा ऑर्डर आएगा। नमस्ते अजय माल्या जी। ओहो हो जेठा भाई, वेलकम, बैठिए बैठिए। थैंक यू, आप यहाँ तक आए। अरे थैंक यू आपको, आपने मुझे याद किया। पहले ये बताइए, आपकी वो होटल के लिए वो एसी एलसीडी सब दिए थे, सब बराबर चल रहे हैं ना? पता नहीं जेठा भाई, वो होटल तो मैंने कब की बेच दी। वाह वाह वाह, गजब के व्यापारी हो। ले वेच चलता ही रहता है नहीं? आपके साथ धंधा करने में बहुत मजा आता है माल्या जी। क्या है, आपका सब कुछ पेमेंट सब एकदम टाइम पे होता है। बोलिए बोलिए, इस बार मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या क्या चाहिए आपको? एसी, टीवी, फ्रिज या सब कुछ चाहिए? नहीं, इस बार टीवी, फ्रिज, एसी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बार तो मुझे ये मोबाइल की बैटरी चाहिए। बैटरी? हाँ, इस फोन को मैं 24 घंटा चार्ज करता हूँ तो मुश्किल से आधा घंटा चलती है। मुझे कैसे भी करके मोबाइल की बैटरी बदल के दो, मैं परेशान हो गया हूँ। अच्छा, एक बैटरी के लिए मुझे यहाँ तक घसीटा? मैं तो मन में क्या क्या सोच के आया था। खोटा धक्का हुआ। ठीक है, मैं शाम तक भिजवा देता हूँ। अगर ज्यादा अर्जेंट है तो आप आदमी को भेज दीजिए, दे दूंगा। नहीं, इट्स ओके, शाम को भिजवा देना। हेलो, यस, टुमारो मीटिंग? नो, टुमारो आई एम फ्लाइंग टू हांगकांग। नो, नेक्स्ट वीक नॉट पॉसिबल, आई एम इन लंदन।
मैं चलूं? लंदन? नहीं नहीं, मैं निकलूं मतलब। हाँ हाँ ठीक है, ओके। इट्स बेटर वी विल प्लान इट फॉर नेक्स्ट मंथ। फिर से माचिस नहीं गया। लगता है माचिस में ही गड़बड़ है। नो बागा, गड़बड़ माचिस में नहीं, गड़बड़ तुम्हारे कंसंट्रेशन में है। माइंड यू, दिस गेम इज माइंड गेम। आई शो यू द सैंपल। या देखा? अरे वाह नट्टू काका वाह, आपने तो गजब कर दिया। थैंक यू थैंक यू। नाउ यू ट्राई। हाँ हाँ, अब की बार तो मुझसे भी जाएगा, देख लेना। हाँ कंसंट्रेट। नो बागा, थोड़े के लिए रह गया, थोड़ा कंसंट्रेशन कम पड़ गया। क्या हो रहा है दुकान में? सॉरी सॉरी सेठ जी। क्या सॉरी? आप लोग दुकान में ग्लास में माचिस डालने के लिए आते हो? कोई कस्टमर देखेगा तो क्या सोचेगा? सेठ जी, कोई कस्टमर आ नहीं रहा, इसलिए हम ये खेल रहे हैं। क्या है, बिना काम के बैठे बैठे ऐसे ही नींद आ जाती है, इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। वरना आप तो जानते हैं मैं और बागा कितने कर्मठ हैं। वैसे सेठ जी, वो अजय माल्या जी ने ऑर्डर दिया? हाँ दिया ना। दिया। मुबारक हो नट्टू काका, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक। अरे ओ मुबारक हो, खाली मोबाइल की बैटरी का ऑर्डर मिला है। अरे वाह, कितने पीस? 1,00,000 पीस। मुबारक हो, मुबारक हो। ओ मुबारक बेगम, शांति रखो। 1,00,000 नहीं भाई, सिर्फ एक। ओनली वन? तो अजय माल्या जी के मोबाइल की बैटरी बिगड़ गई है, इसके लिए मुझे फोन करके वहां ऑफिस में बुलाया। बोलो। ओह शिश, आज का पूरा दिन ही खराब है। अरे सेठ जी, आज का दिन ही नहीं, पिछले 3-4 दिन से ऐसा ही चल रहा है। एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन धंधा मंदा। अभी परसों धंधा अच्छा था, 5 वॉशिंग मशीन और 60 टीवी बेचे थे। फिर उसके आगे का दिन ठंडा। लेकिन नट्टू काका, एक दिन धंधा अच्छा और एक दिन धंधा ठंडा, ऐसा क्यों? बेटा, कई सारी बातें हैं जिसके कारण ऐसा होता है। जैसे कि पनौती। कभी कभी दिन शुरू होते ही पनौती लग जाती है, तो धंधा अच्छा नहीं होता है। अगर सुबह सुबह कोई कस्टमर सामान बदलने के लिए आ गया तो पनौती लग जाती है। कोई उधार मांगने आए तो भी दिन खराब हो जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन नट्टू काका, सेठ जी के दिन की शुरुआत तो हर रोज अच्छी ही होती है। वो रोज सुबह बापूजी के पैर छूकर जय जिनेंद्र बोलकर घर से निकलते हैं, है ना सेठ जी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर इससे अच्छी दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है? हाँ, लेकिन कभी किसी के साथ झगड़ा होता है तो नेगेटिविटी फैल जाती है, फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे आज सुबह सुबह सेठ जी ने बावरी जी को डांट दिया, सुबह सुबह सबका मूड खराब हो गया। हाँ, और जब दिल दुखता है ना, तब उसका असर काम पे होता ही है। अरे नहीं नट्टू काका, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं सेठ जी, ऐसा होता है। और एक बात सेठ जी, आपने नोट की कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कई बार नोट की है। हमारी दुकान में कस्टमर कैसा आता है वो भी हमें देखना चाहिए। क्या है, किसी कस्टमर के कदम दुकान में पड़ने के बाद दुकान में पनौती लग जाती है, तो किसी कस्टमर के कदम इतने अच्छे होते हैं कि उसके पीछे कस्टमरों की लाइन लग जाती है। याद कीजिए, आज सुबह वो अगरबत्ती वाले ने क्या कहा था? आपकी दुकान मेरे लिए बहुत लकी है। आपकी दुकान से जब भी बोनी होती है तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप उसके लिए लकी है। अब आपको ये ढूंढना है कि आपके लिए कौन लकी है। ये लीजिए नट्टू काका, 3 चीज ग्रिल्ड सैंडविच, 2 कॉकटेल और 1 फालूदा। ये किस खुशी में? सॉरी सेठ जी, हमें लगा कि आप अजय माल्या जी से बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आएंगे, तो टू सेव द टाइम हमने ये पहले ही मंगवा लिया। आज का नफा हुआ 100 रुपया और खर्चा 760।
एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन मंदा होता है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी तरह इस सवाल के जवाब को मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। मेरा धंधा मैं दुरंतो एक्सप्रेस की तरह चला के रहूंगा, नॉन स्टॉप। क्या हंस क्या रही है? टप्पू के पापा, आप तो ऐसे बैठे हो जैसे कोई बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हो। क्या कहना क्या चाहती? मैं अज्ञानी हूँ? नहीं, आप ज्ञानी हो, पर आप है ना वो लेखक की तरह सोच रहे थे, ऐसा ऐसा करके। इसलिए कहा। टप्पू के पापा, आप कोई कहानी सोच रहे थे? अरे नहीं भाई, धंधे के बारे में सोच रहा हूँ। आजकल धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, तो थोड़ी चिंता हो रही है। अरे टप्पू के पापा, कभी चिंता करने की ही नहीं। मेरी माँ हमेशा कहती है, चिंता से तो कौवे की चतुराई भी कम हो जाती है और उससे सेहत पर भी असर होता है। मेरी माँ है ना, वो तो कभी चिंता करती ही नहीं है। अरे वो क्यों करेगी? उनको थोड़ी दुकान चलानी है। मेरी तरह दुकान चलाए तो पता चले कितनी चिंता होती है, कितना टेंशन होता है। टप्पू के पापा, मेरी माँ के पास हर टेंशन की दवा है। आप मानोगे नहीं, अहमदाबाद में बड़े बड़े लोग मेरी माँ के पास समस्या लेकर आते हैं और चिंता मुक्त होकर जाते हैं। अच्छा? हाँ। तो एक काम कर, अभी कभी माँ को फोन लगा, मैं भी पूछूं उनसे मेरी समस्या का कोई हल है क्या उनके पास? अरे है क्या, होगा ही। अभी फोन करती हूँ मेरे काका। है? मेरे आका। फोन लगा और उनसे पूछ कि ऐसा क्यों होता है। मतलब एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन धंधा मंदा होता है, और शुभ अशुभ कदम ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब किसी के दुकान में कदम पड़े तो उससे धंधे में फर्क पड़ता है क्या? टप्पू के पापा, फोन लगते ही सीधा आपको फोन दे दूंगी, आप ही बात करना और जो भी मन में हो ना वो सब बता देना। अरे तू पूछना ना भाई। हाँ, हेलो। क्या કામ આને? તમે જે નંબર સાથે સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે હાલમાં ઉપલબ્ધ નથી। થોડી વાર પછી ફોન કરવા વિનંતી। फोन ही नहीं लग रहा है। वैसे मुझे पता है, फोन लगता तो माँ क्या कहती। क्या? यही कि धंधे में खरेखर शुभ अशुभ कदम जैसा होता है। जैसे कि मेरा सुंदर वीरा जहाँ भी कदम रखता है ना, वहाँ सब अच्छा होने लगता है। टप्पू के पापा, आप धंधे में तेजी रखना चाहते हैं ना, तो सुंदर वीरा को दुकान पर बिठा दीजिए। टप्पू के पापा, मानोगे नहीं, अहमदाबाद में तो कुछ लोग सुंदर वीरा को दुकान पर सिर्फ बैठने के लिए ही बुलाते हैं। बोलो। मैं सुंदर को दुकान पे बिठाऊंगा तो मैं उठ जाऊंगा। क्या? कुछ नहीं तो माँ को वापस फोन लगा ना भाई। अरे वाह जीटे, आज विवान से बात करने का मन हो रहा है, क्या बात? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अरे क्या कुछ नहीं टप्पू के पापा। बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे थे कि आजकल धंधे में ग्राहकी कम हो रही है, इसलिए इनको थोड़ी चिंता रहती है। तो वो माँ से फोन करके पूछना चाहते थे कि धंधे में तेजी मंदी जैसा क्यों होता है और उसका कारण क्या है, और कोई पनौती लगती है, और शुभ अशुभ कदम जैसा कुछ होता है जिससे धंधे में फर्क पड़ता है। ऐसे सब सवाल थे। क्या पनौती, क्या शुभ अशुभ? भाई, ग्राहकी कम है तो मेहनत कर। ये सब क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है? नहीं वो बापूजी। चुप रहे, ऐसी उल्टी सीधी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, मेहनत से ही सब कुछ होता है। तो मेहनत तो मैं करता ही हूँ ना बापूजी। अरे तो और ज्यादा मेहनत कर। चल अभी खड़ा के। हाँ एक मिनट। अरे अभी कहाँ दुकान जा रहा है? नहीं दुकान नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सोडा पीने जा रहा हूँ। तो थोड़ा क्यों, पूरा जा। और सुन, कल सुबह जल्दी उठकर जल्दी दुकान जाकर जल्दी जल्दी मेहनत करना। अरे सोडा पीवा जाते जाने भाई। भाई सोडी, ये रे मजे। पेट्रोल के दाम फिर से कम हो गए। और मेरी गाड़ी तो डीजल की है भाई। अरे तो डीजल के दाम भी तो कम हुए। और तूने अभी पेट्रोल की बात की है? हाँ सॉरी। हाँ वैसे दोस्तों, ये पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं, डीजल के भी मतलब बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं,
तब महंगाई बढ़ जाती है, मतलब दूध के, सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं तो इन सारी चीजों के दाम नहीं घटते, वो तो वैसे ही रहते। वो क्यों नहीं घटते? सही बात है। बिल्कुल सही कहा भिड़े तूने। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी सारी चीजों का भाव जो है वो आसमान को छू लेता है, लेकिन जब इनके भाव कम होते हैं, घटते हैं, तो कुछ नहीं घटता। प्याज और आलू का दाम भी वैसे का वैसा ही रहता है। भाई रिक्शा टैक्सी का भाड़ा भी कम नहीं होता है, यहाँ तक कि मोबाइल के रिचार्ज का दाम भी कम नहीं होता है। भाई अंधेर चल रहा है अंधेर, और मैं ये सब नहीं चलने दूंगा। अपने अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में इन सब के खिलाफ एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा और इनकी दुनिया हिला दूंगा। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, एक पत्रकार का यही कर्म है पोपटलाल, समाज को जागृत करना। उठो, समाज को जगाओ। लेकिन पहले जेठालाल को तो कोई जगाओ। ओ जेठालाल, हाँ कहाँ खो गए? हाँ जेठालाल, क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा धंधे का टेंशन जरा चल रहा है। कहीं एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन मंदा होता है। ये आजकल दुकान के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो कभी नट्टू काका और बागा का पूरा दिन मक्खी मारने में जाता है। अब तो लगता है मक्खियों ने भी आपस में बात फैला दी है कि भाई कोई गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मत जाना, वहाँ कोई काम नहीं है, सब फ्री बैठे हैं, दिन भर बैठे बैठे बस मक्खी मारते हैं। अब तो पूरे एरिया में मक्खियाँ भी नहीं बची है। तो भाई जेठालाल एक काम करो, मेरे ऑफिस आ जाया करो, वहाँ बहुत मक्खियाँ हैं। तू मार। वैसे भी तुझे ऑफिस में कुछ काम तो होता नहीं है, लेकिन भाई सब मक्खियाँ मत मार देना, थोड़ी बचा के घर पे लेके आना। जेठालाल, घर पे लेके जाना मतलब? अरे घर पे भी शादी नहीं हुई तो फ्री बैठा रहता है ना, तो घर पे थोड़ी मक्खी मारा करेगा। देखो जेठालाल, मेरी शादी पर मत जाओ, इस मुद्दे पर मैं एक भी कमेंट नहीं सुनूंगा। और तुम मुझे अपनी ऑफिस में मक्खी मारने का जो आमंत्रण दे रहे हो, वो मैं ऐसे सुन लूं? हैं? अरे तो तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? अरे एक मिनट, जेठालाल जेठालाल सुनो भाई, पोपटलाल मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे झगड़ा कर रहे हो, और मजाक मजाक की बात है भाई। अरे देख क्या बात कर रहे हैं, तो फिर मैं इधर आ जाऊं ऑफिस में, मतलब क्या है इसका? अरे तो उसमें क्या है भाई, मैंने मक्खी की बात की, तुम एकदम शादी पे चले जाते हो। मैं नहीं मारता हूँ मक्खी, नट्टू काका बागा मारते हैं मक्खी। और झगड़ा झगड़ी बंद करो और गांधी जी को याद करो। जेठालाल तुम भी ना यार, किस बात का टेंशन ले रहे हो? और तुम तो व्यापारी हो भाई, तुम्हारे पास तो इन सब छोटी मोटी समस्याओं का हल होता ही है, तुम खुद ही कर सकते हो इसका हल। नहीं वो तो बराबर है मेहता साहब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है अचानक धंधा मंदा क्यों हो जाता है। किसी के अशुभ कदम मेरी दुकान में पड़े, उसकी वजह से धंधे में फर्क पड़ता है, या किसी की नजर लग जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे क्या जेठालाल, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तुम अभी भी शुभ और अशुभ की बात लेकर बैठ गए? अरे भाई तुम लोग रॉकेट छोड़ते हो तो वो भी मुहूर्त देख के छोड़ते हो क्या? नहीं हाँ, वैसे आजकल लोग कंप्यूटर की भी पूजा करते हैं। तो कंप्यूटर की? हाँ हाँ, तुम जाके शेयर मार्केट में देखो, वहाँ पे एक ऑफिस ऐसा नहीं होगा जिसमें कंप्यूटर की पूजा नहीं की हो। वैसे मेरा मानना ये है, जब से रोशन डार्लिंग के कदम मेरी जिंदगी में पड़े हैं, और तब से मेरी जिंदगी बहुत संवर गई है। भाई मेरा तो मानना ये है कि हम सोसाइटी में रोज एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, इसलिए हम सबके दिन अच्छे जाते हैं। कुछ सही बात है कि नहीं? सही बात है, हमारा गोकुलधाम सोसाइटी है ही है। नहीं वैसे दिन तो मेरा भी अच्छा जाता है, ऐसी बात नहीं है, खाली ये धंधे का थोड़ा टेंशन रहता है, धंधा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जेठालाल भाई ये सब शुभ अशुभ सोचना बंद करो। नेगेटिव माइंड से दुकान पे जाओगे तो सब कुछ नेगेटिव ही होगा। हमारे स्वभाव का हमारे काम पर बहुत फर्क पड़ता है। कई लोग होते हैं ना दुकान पे बैठ के कहते हैं आजकल धंधा मंदा चल रहा है, कुछ बरकत ही नहीं हो रही, तो वैसा होने लगता है। प्रफुल्लित मन से दुकान पे जाओगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सारा आसपास का वातावरण भी प्रफुल्लित हो जाएगा, सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अगर तुम पॉजिटिव रहोगे तो पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मेहता साहब। मतलब खुश रहो, हंसते रहो, किसी भी परिस्थिति में हंसते रहोगे तो सब काम हंसते हंसते हो जाएंगे जेठालाल। और किसी में गुस्सा मत करो भाई, किसी से गलती भी हो जाए तो गलती पे रिएक्ट मत करो, ऐसा सोचो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर सकारात्मक रहोगे यानी कि पॉजिटिव रहोगे तो हर काम पॉजिटिवली होते चले जाएंगे। सही बात है मेहता साहब की, बिल्कुल सही बात है। और मेरा मानना तो ये है कि आदमी गुस्से में हो और टेंशन में हो तो गलत निर्णय ले लेता है। दूसरे के कदम तो छोड़िए, उसके खुद के कदम अशुभ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या करेक्ट बोला एकदम हाथी भाई, एकदम परफेक्ट। ओ यारो, और लाइफ में कोई भी टेंशन मत लो, और हमेशा हंसते रहो, हंसमुख भाई बनो, और बिजनेस एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। हाँ बराबर है। हाँ जेठा भाई, मुझे ही देख लो, छोटा सा व्यापारी हूँ, हमेशा हंसता रहता हूँ। ऊपर वाला जितना दिया उसी में खुश रहता हूँ, इसलिए मुझे कभी टेंशन होता ही नहीं है। जितना माल खरीदता हूँ वो बिक जाता है। अरे वाह, क्या
क्या बात है अब्दुल मियां? वाह वाह अब्दुल वाह, क्या बात कही दोस्त तूने, तेरी बात में दम है। समझ गया मेहता साहब, समझ गया। अभी कल से मैं एकदम हकारात्मक ही सोचूंगा। ये मेरा पूरा वलन हकारात्मक ही होगा, हकारात्मक। मित्रों, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। कल्पना कीजिए दोनों ही तरह के व्यक्तियों को मुंबई से अहमदाबाद जाना हो बाय ट्रेन, और प्लेटफॉर्म पे पहुंचने में पता चले कि ट्रेन तो निकल गई। तो जो नकारात्मक होगा वो बैठ के रोता रहेगा, अपनी किस्मत को कोसेगा। लेकिन जो सकारात्मक व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि भाई मैं दूसरी ट्रेन पकड़ लूं, या हो सकता है बाय रोड चला जाए। इन शॉर्ट, जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, उसे अपनी मंजिल मिल ही जाती है, वो अपनी राह चुन ही लेता। इसलिए जीवन में पॉजिटिव रहना बेहद आवश्यक है। और जेठालाल ने भी यही सोचा है कि अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए वो पॉजिटिव रहेंगे। मित्रों, जब आदमी का समय खराब होता है ना, तो वो नींबू और मिर्ची बांधता है, या घोड़े की नाल लगा लेता है, या पंडित को बुला के हवन करवाता है। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये मानना है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अब देखते हैं कि जेठालाल ने जो पॉजिटिव रहने का निर्णय लिया है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए, ये क्या रंग लेके आता है। क्या उनसे उनकी बिक्री बढ़ेगी या कुछ और होगा? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, पॉजिटिव रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.